अगर आप पंजाब में कहीं भी रहते हैं, आप चाहते हैं लोन लेना, वो भी इंटरेस्ट फ्री लोन इन पाकिस्तान, जो कि सूद के बगैर आप लोन लेना चाहते हैं, आप परेशान हैं, आप अपना कारोबार करना चाहते हैं, पैसे आपके पास में नहीं है, तो आपको 10 लाख तक का जो है लोन आसानी से मिल सकता है एक कार्ड के थ्रू। अब वो कौन सा कार्ड है जिसकी रीपेमेंट कितनी आसान होने वाली है और आपको लोन किस तरीके से मिल सकता है, कौन सी वो वेबसाइट है जिसके ऊपर में आप वो एप्लीकेशन फिल आउट करके लोन जो है हासिल कर सकते हो। तो कंप्लीट वीडियो के अंदर में डिटेल आपको देने वाला हो। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल मिस्टर लोन टिप्स के ऊपर मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपकी कोई भी कीमती राय हो तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो को दोस्तों स्क्रीन के ऊपर में ले चलूँगा और आप लोगों के सामने करके दिखाऊंगा सीएम पंजाब आसान कारोबार कार्ड जो है किस तरीके से आप हासिल कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर में अब हम आ चुके हैं दोस्तों, आपके सामने जो है एक वेबसाइट जो है वो खुली हुई है जिसका नाम है punjab.government.pk। ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर में सीएम पंजाब आसान कारोबार कार्ड जो है ये लिखा हुआ है। इस कार्ड के थ्रू आप जो है 10 लाख तक का जो है लोन ले सकते हो। अब ये लोन की जो स्कीम है वो देखिए, यहाँ पे जो प्रोग्राम के हवाले से मैं आपको बताना चलूँ, ये इंटरेस्ट फ्री लोन है। ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन का मतलब ये कि सूद से बिल्कुल पाक के लोन है। आपको इसको एप्लीकेशन के थ्रू ही अपनी दरख्वास्त को सबमिट जो है वो कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप्स तमाम चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। किसी भी बैंक का कोई भी चक्कर लगाने की अब आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली, क्योंकि इसके लिए आप जो है बिज़नेस करना चाहते हो तो आपको जो है इंश्योरेंस करेंगे, जो कि डिजिटल चैनल यानी कि मोबाइल ऐप, पीओएस एक्सेट्रा और ट्रांसपेरेंट जो है यूटिलाइजेशन आपको की दी जाएगी फंडिंग की। इसके फीचर्स क्या क्या है, तो पहले आपको फीचर्स के बारे में बताना चलूँ। मैक्सिमम जो है 1 मिलियन तक का आप लोन ले सकते हो। टेन्योर 3 साल का होगा। लोन की जो टाइप होगी रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी फॉर 12 महीने। रीपेमेंट यानी कि 24 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट आफ्टर द फर्स्ट ईयर। ठीक है, यानी कि इक्वल इंस्टॉलमेंट होगी 1 साल के बाद में 24 महीने की, और उसके अलावा 3 महीने का जो कार्ड इशूअंस होगा उसकी रीपेमेंट जो है वो कंपल्सेंट होगी। ठीक हो गया। इसका यूजेज आप किस तरीके से कर सकते हो, वेंडर और सप्लायर की पेमेंट में, यूटिलिटी बिल्स, गवर्नमेंट की फ़ीस और टैक्सेस के अंदर में, कैश अगर आप इससे विड्रॉ करवा सकते हो तो 25% ऑफ द लिमिट फॉर मिसलेनियस बिजनेस के पर्पस के लिए। ठीक है, इसमें डिजिटली ट्रांजैक्शन थ्रू पीओएस और मोबाइल ऐप के थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हो। इंटरेस्ट का जो रेट है वो बिल्कुल ज़ीरो है, यानी कि आप बिल्कुल सूद से पा के लोन लेने जा रहे हो। ठीक है, तो बात करते हैं भाई इसकी एलिजिबिलिटी भी क्या होगी। ऑल स्मॉल एंटरप्राइजेस इन पंजाब, यानी कि पंजाब के अंदर में अगर आप रहते हो, कोई भी स्मॉल एंटरप्राइजेस खोलना चाहते हो आप खोल सकते हो। आपकी उम्र 21 साल से लेकर 57 साल की जो है उम्र होनी चाहिए। उसके अलावा आप पाकिस्तान के शहरी होने चाहिए, और लेकिन शहरी भी जो है सिर्फ और सिर्फ पंजाब के होने चाहिए। ठीक है, वैलिड आपका CNIC होना चाहिए। मोबाइल नंबर जो कि रजिस्टर आपके CNIC के ऊपर में होगा, इसी नाम से आपने एप्लीकेशन को जो है सबमिट करना है। एग्जिस्टिंग प्रोस्पेक्टिव बिजनेस लोकेटेड इन पंजाब, एक ऐसी जगह में जो कि पंजाब के अंदर में ही लोकेशन हो। इसके अलावा सेटिस्फैक्ट्री क्रेडिट, और जो है इस क्रेडिट एंड फिजियोपेटिक असेसमेंट, आपकी जो है असेसमेंट भी की जाएगी। और उसके अलावा ओनली 1 एप्लीकेशन पर इंडिविजुअल एंड बिजनेस, यानी कि एक बिजनेस को चलाने के लिए एक एप्लीकेशन और एक ही बंदा। क्लीन क्रेडिट हिस्ट्री विद नो ओवर ड्यू लोन। इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब ये है कि भाई किसी भी किस्म का कहीं पे भी आपने अगर लोन लिया है, आपको वो लोन क्लियर अगर किया हुआ है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है।
ठीक हो गया। अगर लोन क्लियर नहीं किया हुआ तो आपकी जो दरख्वास्त होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसके लिए किसी भी किस्म का डिफ़ॉल्टर होना जो है वो लाज़मी है कि आप किसी भी इदारे से, यानी कि जायज़ कैश या छोटी सी मोबाइल एप्लीकेशन से भी अगर आपने लोन लिया है तो उसको पहले क्लियर करो, ठीक हो गया। उसके अलावा अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, एप्लीकेशन जो है सबमिट करनी होगी डिजिटली वाया PTIB पोर्टल। अब ये PTIB पोर्टल क्या है इसके बारे में वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। इसको भरने के लिए आपको 500 रुपये की जो है फ़ीस जो है वो देनी पड़ेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, ठीक है। डिजिटली वेरिफिकेशन ऑफ CNIC क्रेडिट वर्थ एंड बिजनेस प्रेमिसेस कंडक्टेड बाय अथॉरिटीज़ एजेंसीज़। ये एजेंसीज़ जो है कि वो आपकी एप्लीकेशन के थ्रू आपकी तमाम मालूमात जो है वो खुद ही जो है अपना उसको वेरीफाई करेंगी और उसके बाद ही आपका लोन जो है एक्सेप्ट होगा। उसके बाद में जो है लोन का यूजेज और रीपेमेंट की जो डिटेल है, फर्स्ट 50% की जो लिमिट होगी अवेलेबल विद इन फर्स्ट 6 महीने। 50% लोन जो है आप 6 महीने के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा जो है ग्रेस पीरियड 3 महीने आफ्टर ए कार्ड इंश्योरेंस, ठीक हो गया, इशुएंस, ठीक है। 3 महीने का आपको ग्रेस पीरियड भी मिला जाएगा। अगर 3 महीने हो जाए तो बोरोवर शैल स्टार्ट पेइंग मंथली इंस्टॉलमेंट। 3 महीने तक की आपको यहाँ पे छूट दे दी है। उसके बाद 3 महीने के बाद में आपने जो है इंस्टॉलमेंट जो है उसका देना शुरू कर देना है। मिनिमम मंथली पेमेंट ऑफ 5% ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस प्रिंसिपल पोर्शन ओनली। उसके अलावा सेकंड जो 50% होगा वो रिलीज़ होगा, जो यूजेज रेगुलर पेमेंट और रजिस्ट्रेशन आप विद PRA और FBR, यानी कि अगले जो 50% के अंदर में आप जो है उसमें रेगुलर पेमेंट रहोगे और आपकी जो है रजिस्ट्रेशन अगर आपकी नहीं हुई हुई FBR और PRA के अंदर में तो आपने रजिस्ट्रेशन भी करवा लेनी है। लोन लेने के बाद भी आप करवा सकते हो। उसके अलावा फंड्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस रिलेटेड पर्सन, नॉन एसेंशियल ट्रांजेक्शन जो है एग्जाम्पल, यानी कि पर्सनल कंजप्शन एंटरटेनमेंट जो होगी वो इसमें ब्लॉक होगी। द रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर द फर्स्ट ईयर इन रीपेड ओवर 2 साल इन इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट EIMS के थ्रू आपकी जो है ये पेमेंट दी जाएगी। फ़ीस की जो कि चार्जेस होगी, एनुअल जो कि कार्ड होगा सालाना 25,000 रुपये FED टू बी रिकवर्ड फॉर द ऑब्लिगेटर अप्रूव लिमिट, ठीक है। एडिशनल चार्जेस के अंदर में लाइफ इंश्योरेंस हो गया और जो है कार्ड इंश्योरेंस और डिलीवरी चार्जेस कवर्ड जो है अपना इसी स्कीम के अंदर में सब कवर्ड हो जाएगा। और अगर आपकी लेट पेमेंट आपने की है तो उसका क्या होगा, बैंक पर पॉलिसी आपके जो भी शेड्यूल होंगे वो चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। सिक्योरिटी डिटेल्स क्या है, पर्सनल गारंटी डिजिटली बाय साइन ऑफ द बोरोवर, लाइफ इंश्योरेंस इंक्लूडेड द पोर्टफोलियो, अर्बन यूनिट कंडक्टेड फिजिकली, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक हो गया। की कंडीशन क्या है, ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे जो है ये लिखी हुई है। 6 महीने के अंदर में आपको FBR का रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को सबसे पहले तो इनकी ये हेल्पलाइन नंबर बता दूं, 1786 इनका ये हेल्पलाइन नंबर होने जा रहा है और ये एक्टिव हो चुका है। आप इसके ऊपर में अगर किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो आप यहाँ से अपनी हेल्प के लिए जो है कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको और भी मज़ीद कोई जो है अपना चाहिए लोन वगैरह तो आपको बैंक ऑफ पंजाब और PSIC की वेबसाइट आप जो है विज़िट करें। उसके अंदर में जो है आप जो है लोन लेने के लिए, न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको जो है लोन आसानी से वहाँ से भी मिल जाता है, लेकिन उसमें आपको इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। अब कारोबार कार्ड का जो कि मैंने आपको पूरा का पूरा जो एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया था ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब इस कारोबार कार्ड को आप जो है किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जो है दरख्वास्त की जो है मोहतरम दरख्वास्त कंदागान यानी कि akf.punjab.government.pk इस वेबसाइट के ऊपर में आप जो है अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था इसके अंदर में, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपने जो है अप्लाई करना है वो इस वेबसाइट से, यानी कि PITB इस वेबसाइट से आपने अप्लाई करना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो आपकी दरख्वास्त कंदागान है उसके दरख्वास्त शुरू करने से पहले दर्ज दस्तावेज़ात जो है वो तमाम यहाँ पे लिखी हुई है। यानी कि दस्तावेज़ात यानी कि क्या है, पासपोर्ट साइज़ की आपकी, इंग्लिश में अगर मैं आपको बताऊँ तो पासपोर्ट साइज़ की है पिक्चर और सेल्फी, CNIC फ्रंट और बैक। उसके अलावा प्लीज़ इंश्योर द फॉलोइंग बिफोर स्टार्टिंग योर एप्लीकेशन। आपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है। मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका शनाख्ती कार्ड के साथ में। नेम ऑफ कॉपीज़ यानी कि शनाख्ती कार्ड का मोबाइल नंबर ऑफ 2 रेफरेंसेस नॉट ब्लड रिलेटिव। आपका ब्लड रिलेटिव कोई भी नहीं चलेगा, 2 रेफरेंस चलेंगे, ठीक है। उसके अलावा यू आर एक्टिव ऑन टैक्स फाइलर,
ठीक है। आपको टैक्स फाइलर के लिए एक्टिव होना पड़ेगा। उसके अलावा प्रोवाइड डिटेल ऑफ बिजनेस इनकम एंड एक्सपेंसेस एज एप्लीकेबल, जो भी होगी वो लगेगी। कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट, ट्रांसफ़र लेटर, रजिस्ट्री ऑफ बिजनेस, कुछ भी अगर आप शुरू करते हो उसके पेपर आपको जो है वो जमा करवाने पड़ेंगे एप्लीकेशन के थ्रू। उसके अलावा एंश्योर योर मीट द एप्लीकेशन क्राइटेरिया, जो ये क्राइटेरिया है उसके अलावा आपने और किसी चीज़ को जो है फॉलो नहीं करना, सिर्फ इस क्राइटेरिया को करना है। अबाउट द अब हम बात करते हैं, यू मस्ट हैव द एप्लीकेशन फ़ीस अवेलेबल, यानी कि 500 रुपये जो मैंने आपको बताई थी, और टेनोर का जो है आपने उसी हिसाब से जो है रजिस्ट्री को जो है आपने फॉरवर्ड कर लेना है। अबाउट द एप्लीकेशन सबमिशन, प्लीज़ साइन अप टू द सबमिट द एप्लीकेशन, यू मस्ट हैव अ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड, दिस एप्लीकेशन विल टेक एटलीस्ट 15 मिनट आपको लेगी ये एप्लीकेशन को कंप्लीट करने में। उसके अलावा यू मे कंप्लीट द फॉर्म इन वन गो, सेव ड्राफ्ट और सबमिशन, यानी कि सबमिट आपको जो करना है वो लेटर करना है, यानी थोड़ी देर के बाद में करना है। अपलोड एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल, प्रोसेसिंग ऑन योर एप्लीकेशन शैल बी begin after submitting the complete form the depositing the fees, ठीक है। डिपॉजिट जिस वक्त आप फीस करोगे उसी वक्त करना है। एप्लीकेशन जो है सबमिशन जो फीस होगी उसका टायर के थ्रू होगी, यानी कि 5,000 होगी जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। और ये जो फ़ीस होगी अगर आप जो है अपना 10,000 रुपये, यानी कि जो है 10,000 रुपये भी तक जो है आप यहाँ पे फ़ीस इनकी एप्लीकेशन की जो है सबमिशन मैंने आपको जैसे कि बताई कि सबमिशन जो कि 1 टियर और 2nd टियर के हिसाब से होगी। और उसके अलावा आपकी एक बार एप्लीकेशन सबमिट हो गई और उसके रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपीयर कर देगा स्क्रीन के थ्रू, या आपको SMS आ जाएगा आपके मोबाइल के ऊपर में। आपको जब SMS रिसीव हो जाएगा तो चेक द स्टेटस ऑन द वेबसाइट, ठीक है। आपको वेबसाइट के ऊपर में ही जिसके ऊपर में आप जो है वो सबमिट करोगे उसी पे स्टेटस जो है चेक कर सकते हो। ये सब चीज़ें वापस उर्दू के अंदर में ही लिखी हुई, इसको आप पढ़ना चाहो पढ़ लीजिएगा। अब इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद मैं एक्नॉलेजमेंट करता हूँ और प्रोसीड पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम, आपका CNIC नंबर आएगा एप्लीकेशन का, यानी कि फादर हस्बैंड जो भी है, आप मर्द हो या औरत हो कोई भी आप लोन ले सकते हो। उसके अलावा एप्लीकेशन CNIC नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एज, और उसके अलावा CNIC इशुएंस की डेट आ गई, CNIC एक्सपायरी की डेट आएगी, मदर मेडन नेम आएगा जो कि माँ का पहला नाम। उसके अलावा चूज़, यानी ये क्या आपके पास शनाख्ती कार्ड के ज़रिए तस्दीक शुदा कोई माजूरी है तो यहाँ पे आपने चूज़ करना है, इसमें येस या नो आपने करना होगा, ठीक है। उसके अलावा टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप माजूर हैं तो किसी किस्म की जो है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपने यहाँ पे अपना जेंडर जो है अपना वो सिलेक्ट करना है। उसके अलावा नेटवर्क मोबाइल का जो है वो सिलेक्ट करना है, कोड आपने सिलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर सिलेक्ट करना है, रजिस्टर है सिम आपके नाम पे आपने यहाँ पे येस करना होगा, ठीक है। करंट रेसिडेंट जो आपका एरिया है वो एड्रेस है वो आपने लिखना होगा, पंजाब के प्रोविंस में किस डिस्ट्रिक्ट में और किस सिटी में आप हो वो तमाम चीज़ें यहाँ पे, तहसील यहाँ पे डालनी होगी। आपका यहाँ पे NTN नंबर जो है वो लाजमी डलेगा। उसके अलावा रेसिडेंट ओनरशिप का जो स्टेटस है वो यहाँ पे लाजमी जो ये चूज़ करना है। आपने अपना बिज़नेस अपने नाम पे शुरू कर रहे हो, अपने फैमिली मेम्बर के नाम पे, पर्सनल नेम पे, या किसी का जो है किराए के ऊपर पे शुरू करते हो वो यहाँ पे लिखना होगा। उसके अलावा पॉलिटिकली आप एक्सपोज पर्सन हो, आप येस या नो जो भी आप हो तो आप जो है अपना उसमें लिख सकते हो। उसके अलावा आपने यहाँ पे पासवर्ड लिखना है, कंफर्म पासवर्ड करना है और रजिस्टर के ऊपर में क्लिक कर देना है। सिर्फ इतनी सी बात है। अब इस फॉर्म को फिल करने में आपको कम से कम 10 से 12 मिनट, यानी कि 12-15 मिनट तो लगने ही लगने हैं, तो इतना ही टाइम लगना चाहिए। इससे ज़्यादा भले लग जाए लेकिन कम ना लगे, क्योंकि जितना आप आराम से आप इसको फिल आउट करोगे उतनी तस्दीक हो जाएगी। और जो टाइम और पीरियड है वो 10 से 15 मिनट का ही है, तो आप उसी के अंदर में जो है आपने इसको फॉर्म को फिल कर लेना है और उसके बाद में लॉगिन कर लेना है, ठीक हो गया। अब जब आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने जो कि स्क्रीन के ऊपर में जो है ना आ रहा है, वो स्क्रीन के ऊपर में सिर्फ आपने लॉगिन जब आप कर लोगे, जब आप लॉगिन के ऊपर में क्लिक करोगे तो आपके पास में जो है यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे आपने फिर जो है शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड लिख के लॉगिन जो है वो कर देना है, ठीक हो गया। आपके सामने स्क्रीन आएगी, स्क्रीन के ऊपर में आपका स्टेटस आ जाएगा। वो स्टेटस आपको आपके लोन की जितनी जो भी चल रही होगी प्रोसेस उसके बारे में आपको बताएगा, ठीक हो गया। या आपको आपके मोबाइल के थ्रू जो है SMS किया जाएगा, उसके ज़रिए भी आप अपनी मालूमात जो है वो ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ तमाम का
जो प्रोसेस है आसान कारोबार कार्ड का वो मैंने आपको समझा दिया। कमेंट्स करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे फटाफट से मिस्टर लोन टिप्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक लोन के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन आसानी से इसी तरीके से डिटेल बाय डिटेल स्टेप बाय स्टेप जो है वो मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।